दोस्तों नमस्कार। कल मायापुरी में सीलिंग हुई दिल्ली में, जिसके तहत पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिसकर्मी वहाँ जो भी थे उनके बीच और आम पब्लिक के बीच झड़प हुई। कई लोगों को चोटें भी आई, कई फोर्स वालों को भी चोटें आई। इन सबों के बीच जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक बयान दे रही हैं कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जिसके तहत मनोज तिवारी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो बीजेपी के प्रवक्ता है, और उन्होंने इंटरव्यू में जो कुछ कहा कि आम आदमी और कांग्रेस पार्टी की इसमें चालें हैं, बहुत बड़ी साजिश है। साजिश की मैं बात नहीं करना चाहता, किसकी साजिश है ये तो फैसला पब्लिक करेगी, आप जनता करेंगे। मैं कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने रख रहा हूं, शायद आप लोगों को फैसला करने में आसानी हो जाएगा। मनोज तिवारी जी इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि बहुत बड़े साजिश के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर के ये साजिश रची, सीलिंग करवाया। एमसीडी का कोई हाथ नहीं है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उन्होंने कुछ पेपर्स दिखाए जिसमें दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जिक्र किया गया, जो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, तो दिल्ली सरकार ने कराया। मैं उस इंटरव्यू का सिर्फ 30 सेकंड का ये क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं और फिर मैं बताता हूं, फैसला आप लेंगे कि इसका जिम्मेवार कौन है। और हमारे एक तरफ आप हमारे लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, पुलिस नहीं आ रही है तो पैरामिलिट्री फोर्स लेके आ रहे हैं, कोर्ट की ऑर्डर लेकर के आ रहे हैं। अरे कोर्ट में जाकर के खड़ा होना चाहिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि हम दिल्ली के लोगों को लॉफुल बना रहे हैं, हम नहीं सीलिंग करेंगे। अब जैसा कि आपने इस क्लिपिंग में सुना होगा, तिवारी जी ने एक सेंटेंस बोला है कि दिल्ली पुलिस नहीं आई तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला करके लोगों पे लाठियां बरसाई गई। अब यहां पे सवाल एक बहुत बड़ा खड़ा होता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस किसके अंदर में आती है? जो दिल्ली की संवैधानिक रचना है उसके हिसाब से दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं या पुलिस आती है, सबको पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के अंदर तो पुलिस तक नहीं आती, और इस पे बहुत बड़ा विषय बना हुआ है आज के डेट पे भी। तो एक बात समझ में नहीं आती, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने कैसे बुला लिया इतनी जल्दी, जबकि दिल्ली गवर्नमेंट के बुलाने पे तो शायद पुलिस भी जल्दी नहीं आती। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, और जरा ये देखिए, मैं आप लोगों के सामने ये रखना चाहता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस फंक्शन अंडर द परव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह साहब। ये भी दिखा देता हूं स्क्रीन पे। तो क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को बुला लिया? अब ये फैसला आप करेंगे। मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस दिल्ली के सीएम केजरीवाल के कहने पे वहां आ गई थी और लोगों पे लाठियां बरसाई। इसमें क्या सच है? अब इसका फैसला आप जनता कीजिए कि आखिर जो वहां पे लाठियां बरसाई गई सीलिंग के दरमियान, तो उस जो भी फोर्स आई थी, जिनके भी ऑर्डर पे आई थी, तो उसमें किन का ऑर्डर था उसको वहां पे बुलाने का? मैं ये सवाल रख रहा हूं। दोस्तों दूसरा मुद्दा काले धन का। तमिलनाडु में भी कल कई करोड़ रुपए पकड़े गए, जो इलीगल कैश थे, मनी थे, जो इलेक्शन में यूज होने जा रहा था। बहुत सारे पैसे सीज किए गए। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो रेड डाला गया उसमें कई करोड़ रुपए सीज किए गए काले धन के। मैं सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो नोटबंदी की दौरान की है। ये देखिए कैसे खड़ी है वो, चला जाता नहीं है पानी से। क्या करें, हमें हमारे पास पैसा खर्चने के लिए एक पैसा नहीं, इतने पैसे लेके हम बैठे हैं। काले धन इनके पास है, पेशेंट है, कल बर्थडे है इसका, 1 रुपया नहीं है इसके पास। ऐसे नोट क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे ऐसे बताइए? इसको क्या करें हम इससे? ये कुछ चलेगा? कोई बर्थडे केक मिलेगा इससे? इससे कोई बर्थडे केक मिलेगा? क्या होगा इससे? हमें कह रहे लाइन में लगो। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से आम जनता लाइन में खड़ी थी, बेबस थी, लाचार थी,
पूरे पूरे दिन धूप में खड़े होकर के, और जिस काले धन का हवाला हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था नोटबंदी के लिए कि नोटबंदी से काला धन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो आज ये करोड़ के करोड़ रुपए कहां से निकल के आ रहे हैं? आखिर ये काला धन फिर पैदा कहां से हो रहा है? तो क्या जो नोटबंदी की गई थी उसका परिणाम यही आना था? तो फिर लोगों की जानें क्यों गई? कितने के घर में चूल्हे नहीं जले? आखिर इन सब का जिम्मेवार कौन है? ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक तीसरी बात मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अभी कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसके तहत उन्होंने काफी सारे वीडियो रखे थे कि किस तरह से नोटबंदी के दौरान उन्होंने भाजपा पे आरोप लगाया, और उस वीडियो में बहुत सारे सबूत रखे कि ट्रंक के ट्रंक पैसे मुंबई के MIDC गोडाउन में, मुंबई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के गोडाउन में ट्रंक के ट्रंक नोट रखे गए थे जिसको एक बैंक ऑफिशियल की मदद से बदला जा रहा था। पूरा वीडियो है, सबूत है। आखिर इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं कि ये झूठ है या सही है? सरेआम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वीडियो उन्होंने यूट्यूब पे डाली थी, लाइव आए थे। कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें बहुत सैकड़ों करोड़ रुपए की उसमें ट्रंक के ट्रंक में रखे हुए हैं, पूरा वीडियो में दिख रहा है। उसमें हिडन कैमरा से जो उन्होंने स्टिंग करी थी, जिन्होंने भी किया था, जहां से वीडियो मिला था, सारा कुछ उसमें है। तो आखिर ये क्या माजरा है? इसके ऊपर कोई एक्शन या कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। आखिर क्या वजह है इसका? जबकि सरेआम बीजेपी पे कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था। तो आखिर ये सब क्या है और इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। चौथी चीज, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं कि जिस तरह से नमो टीवी के बारे में एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, वही नमो टीवी आपको मैं दिखाता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चैनल के थ्रू प्रसारित किया जा रहा है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, एयरटेल DTH पे देखिए कि 3 चैनलों पे ये प्रसारित किया जा रहा है, 110, 210 और 316 नंबर पे। यानी कि जबरदस्ती। अगर आप नहीं भी देखना चाहे, मैंने खुद उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये क्यों चला रहे हो, मैंने तहकीकात के लिए किया था। कहते हैं इसको हम हटा नहीं सकते, आपको देखना ही पड़ेगा। यानी कि एक चैनल तो छोड़िए, 3 चैनल पे दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या पॉलिटिकल पार्टी ये सोचती है कि सिर्फ जुमलेबाजी से, सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करने से पॉलिटिकल जीत हो जाती है? नहीं, जनता समझदार हो चुकी है, जनता काम देखती है, जनता बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करना चाहती है, जनता किसानों के मुद्दे पे बात करना चाहती है, जनता व्यापार के मुद्दे पे बात करना चाहती है, ना कि भारत पाकिस्तान के मुद्दे पे बात करना चाहती है, ना ही हिंदू मुसलमान पे बात करना चाहती है, ना ही मंदिर मस्जिद पे बात करना चाहती है। लेकिन जो मूलभूत समस्याएं चल रही है जनता का, उस पर कोई जिक्र नहीं होता। शाम को आप टीवी पे बैठ जाइए, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इन्हीं मुद्दों पे आपको चीखते चिल्लाते नजर आएंगे। जनता ये जानती है और समझदार हो चुकी है कि सिर्फ इन सबों के आड़ में जो मूलभूत मुद्दा है, जो एक बहुत ही गर्म मुद्दे हैं, कई मुद्दे ऐसे हैं जो मैंने आपको गिनवाए, उसको छुपाने की साजिश चलती है। लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि वो जो दिखाना चाहती है और जो समझाना चाहती है, लोग वही समझ रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले इलेक्शन में क्या होता है। शुक्रिया दोस्तों।